जय हिंद। आज हम हर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग हर्ट के बारे में समझिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि हर्ट के चेम्बर। ठीक है, जो हर्ट में चेम्बर होते हैं तो ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। ऊपरी साइड को अलिंद कहते हैं, जो नीचे वाला भाग होता है उसे निलय कहते हैं, यानी अपर भाग अलिंद होता है। ठीक है, इसे आर्टिकल्स बोलते हैं। जो निलय होता है उसे वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसमें कितने चेम्बर पाए जाते हैं। जो मछली होता है ना, तो इसमें दो चेम्बर होते हैं, मेनली दो चेम्बर, यानी एक खून को रिसीव करता है और एक डिलीवर करता है। ठीक है, तो जो रिसीविंग होता है और डिलीवर होता है, तो बताइए कि मछली में जो गलफड़ होते हैं, तो ये गलफड़ से ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाता है। ठीक है, और डायरेक्ट आता है, चला जाता है। तो ऑक्सीजन जब मिलाता है, तो ऑक्सीजन जब ब्लड लेके जाता है, तो इसमें शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। यह रेस्पिरेशन चैप्टर में हमने पढ़ा दिया। ठीक है, जब ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अब आती है उभयचर और सृष्टप का बात आती है। ठीक है, जो रेप्टाइल्स होते हैं तो इनमें तीन चेम्बर होते हैं मेनली। ठीक है, जो तीन चेम्बर होते हैं, तो अब ये बात आती है कि इनको ये तीन चेम्बर क्यों होते हैं। अब देखिए कि इनको ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि ये मौसम के या वायुमंडल के अनुसार ढलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जब गर्मी के दिन होंगे तो इनका ब्लड गर्म हो जाता है। ठीक है, जब सर्दी का दिन होगा यानी कि ठंडी का, तो इनका शरीर ठंड हो जाता है। तो ये मौसम के अनुकूल बदलते रहते हैं। जब अनुकूल बदलते रहते हैं तो इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इनमें तीन चेम्बर होते हैं, यानी कि एक ऑक्सीजन मिला देते हैं, तो इनमें ऑक्सीजन की बहुत कम आवश्यकता होती है। अब आता है स्तनधारी, यानी कि मानव की बात आती है या फिर पशुओं की बात आती है, और पक्षी। इनमें चार चेम्बर होते हैं। अब ये देखिएगा, जो हम लोग हैं, तो चाहे ठंडी के दिन हो चाहे गर्मी के दिन हो, लेकिन हमारे शरीर का तापमान सेम रहता है। क्या रहता है? बराबर रहता है। चाहे ठंडी में देखिएगा, नाप के मुंह में लगा के वो जो मीटर होता है, या फिर आप ठंडी में नापिए, आपके शरीर का तापमान बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है। क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो इसमें एनर्जी बनेगी, और एनर्जी बनेगी तो हमारा शरीर का तापमान बराबर रहेगा। तो क्या होता है, ऊपर वाले साइड को अलिंद कहते हैं, और जो नीचे वाला यानी लोअर साइड होता है उसे निलय कहते हैं। तो निलय के दो भाग होते हैं और अलिंद के दो भाग होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो हर्ट चेम्बर, ये तो बता दिए हैं। अब बात आती है कि ये हर्ट के बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हर्ट में क्या है कि आप लोग, हर्ट क्या है कि इस तरह का समझना है। ठीक, अब इसमें देखिए कि जो इस तरह की साइड है इसे राइट बोलते हैं, जो उस तरह की साइड है तो उसे लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? अलिंद। ठीक है, जो नीचे वाला भाग है उसे निलय बोलते हैं। ठीक है, तो इसे, ये देखिए जो आपका ये भाग दिख रहा है, ये वाला, ये वाल्व होता है। ठीक है, क्या होता है? वाल्व होता है। तो हमारे शरीर में मेनली चार प्रकार के वाल्व होते हैं, लेकिन ये दो भागों में बटे होते हैं। चार वाल्व होते हैं लेकिन दो भागों में बटे होते हैं। ठीक है, जो ये वाल्व लगे हैं दोनों, अब वाल्व में कैसा बनता है, ये एक तरफ खुलता है। आप देखिए क्या होता है कि ये इस तरीके का है, तो ऊपर से खून प्रेशर आएगा तो ये खुल जाएगा, लेकिन जब नीचे से प्रेशर पड़ेगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का होता है वाल्व। ठीक है, तो खून इधर यानी कहां से आया है? वेन कावा से आता है। वह आपको बताएं कि जो सिरा होती है तो पूरे शरीर से खून को हार्ट में पहुंचाता है। तो ये देखिए हार्ट पे आ रहा है। ठीक है, इधर से ये हार्ट पे आ रहा है। तो हार्ट क्या करेगा, नीचे इसमें यानी कि राइट आर्टिकल्स में जाता है, यानी दाया अलिंद में खून आ गया। ठीक है, जो दाया अलिंद में खून आता है, ब्लड आता है, इसके बाद क्या करता है, ये पंप करता है, तो ये क्या होता है, दाया नीले पे आ जाता है। कहां पे आ जाता है? दाया नीले पे। लेकिन देखिए कि जो दाया नीले है, तो इससे जो ये आपको दिख रहा है, तो इधर से खून जाता है लंग्स में। कहां पे? लंग्स में। लेकिन अब देखिएगा, जब इधर खून आया तो इधर को वाल्व खुला, जब इसको पंपिंग करेगा तो ये वाल्व खुलेगा और ये बंद हो जाएगा, तो खून वापसी नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो रक्त है वापस नहीं जा पाएगा। तो अब देखिए कहां पहुंचा है, ये लंग्स में पहुंचा है। तो इसको फुफ्फुस सिरा फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फुफ्फुस फुसफुस धमनी बोलते हैं।
या पल्मोनरी आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। आर्टरी क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो, फुफ्फुस धमनी पर अशुद्ध रक्त जा रहा है, यही है कि जो धमनी है, ठीक है, तो इनमें शुद्ध जाता है लेकिन यहाँ पे अशुद्ध जा रहा है। तो आप देखिएगा जो ये वाल्व होते हैं इनको त्रिवल्नी वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिवल्नी। इसे ट्राइकास्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व होते हैं। ये ट्राइकास्पिड वाल्व इसके बाद लंग्स में गया है। अब लंग्स में क्या होगा कि ऑक्सीजन मिला दी जाएगी, यानी ब्लड में ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन लेने के बाद क्या है, ये जो फुसफुस शिरा है, फुसफुस शिरा में आएगा, ठीक है। जो फुसफुस शिरा में है तो उसको, अब देखिए इधर लेफ्ट है तो इसको लेफ्ट अलिंद बोलेंगे, यानी कि बाया अलिंद, ठीक है। इसे बाया अलिंद बोलेंगे। बाया अलिंद में खून आया, ब्लड आया है कैसा, यानी कि शुद्ध, ठीक है। अब जो फुसफुस शिरा होता है, तो इस फुसफुस शिरा से जो वाल्व लगा है इसको हम बोलते हैं द्विवल्नी वाल्व। क्या बोलते हैं, द्विवल्नी वाल्व बोलते हैं। तो इसको बाइकास्पिड वाल्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्वि है तो बाई है, इधर तीन है, त्रि आया है तो इसे ट्राइकास्पिड वाल्व बोलते हैं। ये दो है यानी द्विवल्नी, तो इधर बाइकास्पिड वाल्व होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद खून इसमें आ गया, ठीक है, रक्त इसमें आया शुद्ध। तो इधर शुद्ध रक्त लाने वाली कौन सी है, तो इधर है पल्मोनरी वेंस। क्या है, पल्मोनरी वेंस, यानी फुसफुस शिरा, ठीक है। फुसफुस शिरा से शुद्ध रक्त आया, ठीक है। अब रक्त आने के बाद पंप हुआ नीचे, जो नीचे यानी कि कहां पर, निलय पर, ठीक है। जो निलय पर हुआ, अब निलय क्या करता है, इसको पंप करता है। जब ये पंप करता है तो इधर से पूरे महाधमनी एरोटा से बाहर चला जाता है, यानी पूरे शरीर में पहुंचता है। आपको पता है कि महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका, तो ऐसे पूरे शरीर में जाता है, ठीक है। तो यहाँ कहाँ आया, एरोटा पे आया, तो इधर से निकल जाता है। जो ये वाल्व आपको दिखा है ना, तो ये वाल्व क्या करता है, ये वाल्व ऐसे खुलता है तो ये वाल्व ऐसे ऐसे करता है। जो ये खुलता है बार बार इस तरीके से, तो इसमें ये जो आवाज आ रही है तो इसको लब डब की आवाज कहते हैं। क्या कहते हैं, लब डब की आवाज कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड आती है, इसी तरह हर्ट से लब डब की आवाज आती है। क्या आती है, लब डब की आवाज आती है। अब ये पूरे शरीर में चलेगा। आप लोग ये बताइए कि जो ये सिरा और ये सिरा है, तो इनमें रक्त कुछ दूरी के लिए ही जाता है, यानी इधर से इसी वाल्व में भेजा, इसने लंग्स को भेजा, तो ये इतने मजबूत नहीं है। अब देखिए जो इधर से आया तो ये तो छोटा ही वर्क होगा क्योंकि यहां से आया, लेकिन जो ये भाग है तो क्या होता है कि जो बाया नीला है, बाएं नीले से पूरे शरीर में जाएगा, तो ये बहुत मजबूत भाग है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये कितनी मोटी दीवार है, ठीक है। तो इधर से पूरे शरीर में जाता है, कहां पे, पूरे शरीर में पहुंचता है। तो अब एक बात देखते हैं कि कैसे आता है। अब आया महाधमनी। महाधमनी से क्या हुआ कि दाया निलय, क्या है, दाया अलिंद, सॉरी दाया अलिंद, महाशिरा, फिर दाया अलिंद, फिर दाया निलय, फिर इसके बाद फेफड़ा। कहां पर, फेफड़ा में या फुसफुस धमनी में, ठीक है। तो क्या हुआ, जो आया इधर से खून तो पूरे शरीर से कहा, महाशिरा, महाशिरा से आया दाया अलिंद, दाया अलिंद से आया दाया निलय, दाया निलय से आया पूरे फेफड़े, ठीक है। अब फेफड़े से क्या हुआ, फेफड़ा से आया कहां पे, ये बाया अलिंद, फिर बाया अलिंद से बाया निलय, बाया निलय से पूरे महाधमनी। तो अब ये बात आप समझ चुके होंगे कि पहले का आया, पहले आया महाशिरा, महाशिरा से दाया अलिंद, दाया अलिंद से आया दाया निलय, दाया निलय से आया फुसफुस धमनी, ठीक है। फुसफुस धमनी से फिर वापस आएगा तो फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा से आया बाया अलिंद, फिर बाया निलय, फिर बाया निलय से पूरी एरोटा यानी कि महाधमनी, और महाधमनी से फिर धमनी, धमनी के बाद फिर छोटी धमनी, फिर केशिका, फिर इसके बाद छोटी शिरा, फिर शिरा, फिर महाशिरा, फिर दाया अलिंद, फिर दाया निलय, फिर इसके बाद यानी फुसफुस धमनी, ठीक है। तो अब ये पूरे मार्ग को समझ चुके होंगे। तो अब देखते हैं कि ये जो आपको ये जो झिल्ली दिख रही है, तो ये झिल्ली होती है पेरिकार्डियम की। क्या की होती है, पेरिकार्डियम की होती है, ठीक है। जो ये अंदर की झिल्ली है,
ठीक है। जो अंदर की झिल्ली होती है उसे एंडोकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम बोलते हैं। जो बाहरी झिल्ली होती है उसे पेरिकार्डियम, जो अंदर की होती है उसे एंडोकार्डियम, जो ये बीच को आपकी ये दीवार मोटी दिख रही है ना, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। यही इसको पंप करता है, ठीक है, तो मायोकार्डियम हुआ, ठीक है। अब जो इधर आप ये दिख रहा है ना, जो वेन कावा से ये आई है और ये जो हर्ट है, यहां जो दोनों है ना, तो यहां एक एस एन नोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस एन नोड। यह एस एन नोड क्या करता है कि इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रदान करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रदान करता है। जब इलेक्ट्रिक करंट प्रदान करता है तो ये पंपिंग करता है। क्या करता है? पंपिंग करता है। जब कभी ये हमारा काम करना बंद हो जाता है तो इसमें हम क्या करते हैं? पेस मेकर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? पेस मेकर। तो पेस मेकर क्या करता है? तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट देता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट देता है तो ये पंपिंग करता रहता है। आप लोग ये समझिएगा, ठीक है। तो इसको सबसे मेन बात क्या होती है? ये इधर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये पंपिंग करता रहता है, तो इसको इलेक्ट्रिक क्षेत्र में जाना वर्जित होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक क्षेत्र होता है जो इसमें पेस मेकर लगा है, तो ये दोनों अधिक तेज होते हैं, तो व्यक्ति को इधर खतरा भी हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये स्थित कहां है। तो ये जो हमारे फेफड़ा है ना, तो ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड है बीच में, लेकिन थोड़ा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये झुका हुआ नजर आ रहा है आपको, ये लेफ्ट साइड होता है। अब देखिए ये बहुत कम काम कर रहे हैं, तो इधर बहुत छोटी दीवार है। अब ये बहुत अधिक, यानी कि इसको बहुत ताकत की हो सकता है, यानी ऊर्जा की हो सकता है इसको पंप करने के लिए, तो यहाँ मोटी है, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये हर्ट है, इसका वजन कितना होता है? इसका वजन 300 ग्राम होता है। लेकिन कोई, अब बात आती है 300 ग्राम, तो ये एक छोटे कप के समान होता है। क्या होता है? कप के समान होता है, ठीक है। अब जो हर्ट है, तो पूरे शरीर को खून तो पहुंचा दिया, लेकिन हर्ट को कौन देगा? क्या होगा? हर्ट को रक्त कौन पहुंचाएगा? अब जो हर्ट होता है ना, तो हर्ट की क्रोनरी धमनी होती है। क्या होती है? क्रोनरी धमनी। इसको धमनी क्यों कहा गया? क्योंकि जो हर्ट से खून कहां पहुंचा रहा है? इसके मांसपेशियों पर, ठीक है। तो ये क्रोनरी हर्ट पर पहुंचा रहा है, यानी क्रोनरी धमनी। जो क्रोनरी धमनी होती है तो ये पूरे हर्ट को खून देती है। आप लोग देखिएगा, जब ये क्रोनरी धमनी क्या होता है, ये इनमें इनकी रास्ताओं पर खून एकत्र हो जाता है या फिर जम जाता है, तो लोग क्या कहते हैं? हार्ट अटैक आ गया। या फिर क्रोनरी धमनी पर जो रक्त होता है जम जाता है, यानी रक्त का थक्का हो जाता है, या फिर इसके मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, तो यह क्या होता है? हार्ट अटैक पड़ जाता है लोगों को, ठीक है। किसकी वजह से? क्रोनरी धमनी की वजह से, ठीक है। अब बात आती है कि जो इसका ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। हाँ, इसका ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। केवल मस्तिष्क को छोड़कर मानव शरीर में सभी अंग को बदला जा सकता है, ठीक है। तो इसका ट्रांसप्लांट सबसे पहले किसने किया था? तो साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिक क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। कौन थे? क्रिश्चियन बर्नार्ड। उन्होंने 1967 ईस्वी में 3 दिसंबर 1967 ईस्वी में हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, ठीक है। अब लेकिन तो ये तो हमारे देश के बाहर की बात है, लेकिन भारत में कब हुआ था? तो भारत में जो पी वेणुगोपाल थे। कौन थे? पी वेणुगोपाल। तो इन्होंने 3 अगस्त 1994 ईस्वी में 3 अगस्त 1994 ईस्वी में दिल्ली के एम्स में इन्होंने सर्वप्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। लेकिन अब बताइए, क्या एक लोग ही कर सकते? नहीं, इनका बहुत सारा स्टाफ होता है, सब लोग मिलकर किए थे, ठीक है। लेकिन मेनली कौन है? पी वेणुगोपाल, ठीक है। 3 अगस्त 1994 ईस्वी को दिल्ली के एम्स में इन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। और जो क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, तो इन्होंने 3 दिसंबर 1967 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में, यानी दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, ठीक है। अब बात आती है कि क्या, कि इसका वजन 300 ग्राम होता है। अब पेरिकार्डियम की जो क्रोनरी धमनी, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। जय हिंद। अब अगली क्लास में फिर मिलेंगे।